हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द लेक्चर। ये जो टॉपिक है ये हमारे लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसमें हम पढ़ रहे थे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो बेसिकली ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि कोई भी ड्रग का किसी अदर सब्सटेंस के साथ में इंटरेक्ट करने पर जो भी इफेक्ट मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, बेनिफिशियल हो, नेगेटिव हो, उनको हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन से अगर हम समझे, अ ड्रग इंटरेक्शन अकर व्हेन अ मेडिकेशंस इफेक्ट आर अल्टर्ड बाय अनदर ड्रग, आइदर फूड, हर्बल प्रोडक्ट और मेडिकल कंडीशन। मतलब कि कोई ड्रग वन है प्लस हमने ड्रग टू ली, तो आइदर उसका जो इफेक्ट है वो अल्टर्ड हो जाएगा, या तो बेनिफिशियल होगा या फिर हार्मफुल होगा। उसी पर्टिकुलर टर्म को हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। दीज इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल एंड आर क्लासिफाई एज अ फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। यानी कि ड्रग ड्रग के साथ में क्या इंटरेक्ट कर रही है उसको हम समझ सकते हैं। सेकेंड थिंग, ड्रग के जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ दैट अगर ड्रग का कोई भी एक्शन जो है वो क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, उसको हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं बेनिफिशियल एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। बेनिफिशियल का मतलब यहां पर ये है कि एक ड्रग को किसी और ड्रग के साथ कंबाइन करके अगर हम दें तो उसका जो इफेक्ट है वो एनहेंस हो जाएगा, यानी कि ये जो इफेक्ट है वो बेनिफिशियल हो जाता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, एमोक्सिसिलिन को क्लेवोनिक एसिड के साथ में अगर कंबाइन करके दिया जाए तो जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, एनहेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्लेवोनिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरियल एंजाइम को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो एमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एनहेंस हो जाती है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन ड्रग्स में भी यूज करते हैं। सर्टेन पैरामीटर्स इसलिए होते हैं। एडवर्स इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, एडवर्स इंटरेक्शन का मतलब ये है कि किसी प्रोडक्ट का किसी ड्रग के साथ में इंटरेक्शन एडवर्स ड्रग कॉज करता है। फॉर एग्जांपल, वारफरिन को अगर हम एस्प्रिन के साथ दें तो सीरियस ब्लीडिंग हो सकती है एज अ एडिटिव टॉक्सिसिटी की वजह से। तो समटाइम्स ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन जो होता है बेनिफिशियल होता है और नॉट बेनिफिशियल, यानी कह सकते हैं एडीआर या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के बेसिस पर, इसमें एक दो चीजों को हम और समझ लेते हैं कि जैसे कि ड्रग का जो इंटरेक्शन है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि ड्रग का फूड के साथ में इंटरेक्शन हो सकता है। एक वो ले लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो ड्रग का प्लस फूड के साथ में कोई इंटरेक्शन हो सकता है जो कि हार्मफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ कंज्यूम करें तो क्या होगा, चीलेशन का इफेक्ट मिलेगा, यानी कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन का, और ये जो इफेक्ट है वो एडवर्स कंडीशन में चला जाएगा। ऐसे ही हमने ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन पढ़ा था। उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि हम एमोक्सिसिलिन को क्लेवोनिक एसिड के साथ दे रहे थे, तो जो इफेक्ट था वो एनहेंस हो रहा था। सेकेंडली, ड्रग को हम क्या कर रहे थे, एस्प्रिन और वॉरफिन को एक साथ दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सीरियस ब्लीडिंग की कंडीशन डेवलप हो जा रही थी। सेकेंड, अगर हम बात करें ड्रग प्लस डिजीज, तो इसका अगर हम एग्जांपल समझें, एस्प्रिन को अगर हम पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में दें तो क्या होगा, जीआईटी ब्लीडिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। ये इसके एक कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं एज अ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन के बेसिस पर, और ड्रग और केमिकल के इंटरेक्शन के ऊपर भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, केमिकल एज अल्कोहल, अगर किसी ड्रग को अल्कोहल के साथ में या फिर अल्कोहल के ड्यूरिंग कंज्यूम किया जाए, फॉर एग्जांपल सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जैसे हम बात करें मेट्रोनिडाजोल की, मेट्रोनिडाजोल को अगर अल्कोहल के कांटेक्ट में अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद लिया जाए तो क्या हो सकता है, सीरियस हेडेक हो सकता है, फ्लसिंग हो सकती है, सीवियर वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं जो ड्रग और केमिकल के बेसिस में आ सकते हैं। सर्टेन हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं जो क्या करते हैं, ड्रग के इफेक्ट को अल्टर कर देते हैं।
उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि सर्टेन फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, सर्टेन फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर क्या होते हैं। कुछ ड्रग जो होती हैं वो क्या करती हैं कि एब्जॉर्प्शन, जैसे ड्रग कंज्यूम की एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि वन ड्रग अल्टर द जीआई ट्रैक पीएच मोटिलिटी बाइंड्स टू अनदर ड्रग हिंडरिंग एब्जॉर्प्शन। या तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एंटासिड को कंज्यूम किया, एंटासिड या फिर कोई भी ऐसी ड्रग जो कि एसिड को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से कुछ ड्रग जो थी जो एसिड की कंडीशन में एब्जॉर्ब होनी थी उनका इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई ड्रग जो क्या कर सकती है, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को अफेक्ट कर दे, जिसकी वजह से जो दूसरी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाए, वो ड्रग हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर या फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एंटासिड चेंज कर देती पीएच को, जिसकी वजह से आयरन सप्लीमेंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें, वन ड्रग डिस्प्लेस द अनदर फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीजिंग द फ्री एक्टिव ड्रग। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की हेल्प से होता है, बट क्या होता है कि किसी सर्टेन ड्रग की अवेलेबिलिटी की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन पे उस ड्रग की प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ड्रग जो है बॉडी के अंदर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनएसएआईडी कोई भी ड्रग्स लें जो क्या कर देती है, वॉरफरिन को प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से फ्री वॉरफरिन बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाती है और एज अ टॉक्सिसिटी की तरह वो एक्ट करेगी, टॉक्सिसिटी का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सेकेंडली, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा कि एक ड्रग या तो एज अ एंजाइम इंड्यूसर वर्क करेगी, यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को फास्ट कर देगी, या फिर इनहिबिटर उसके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगी। बिकॉज ऑफ दैट जो ड्रग का इफेक्ट है वो भी रिड्यूस होगा या फिर बढ़ जाएगा। ये भी ड्रग इंटरेक्शन है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन के बीच में। जैसे कि रेटेनोविर एंटीवायरल ड्रग जो है हमारी बूस्ट अप कर देती है द इफेक्टिवनेस ऑफ एचआईवी ड्रग्स बाय स्लोइंग डाउन इट्स मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एचआईवी ड्रग्स है उनके मेटाबॉलिज्म को अगर स्लो कर देंगे, रेटेनोविर कर देती है, अगर कॉम्बिनेशन में हम दें तो एचआईवी ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है एक्सक्रीशन। समटाइम्स कुछ ड्रग्स जो होती हैं ड्रग का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। वन ड्रग अल्टर द रीनल किडनी एक्सक्रीशन बाय ड्रग कंपीटिंग विद द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से हमारी ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट होगी बॉडी से। बट क्या है कि दो ड्रग के इंटरेक्शन के बीच में, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन के बीच में, एक जो ड्रग है जो एक्सक्रीट आउट होना होगी वो अल्टर्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, प्रोवेंसिड एन इनहिबिटर ब्लॉक्स द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन कीपिंग द एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन हाई और फॉर लॉन्गर टाइम के लिए। बट जब एंटीबायोटिक्स का कंसंट्रेशन बॉडी में लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हाई होगा तो टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन ऑफ ड्रग। अभी हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक्स इंटरेक्शन के बारे में, जिससे क्या होता है एडीएमई के प्रोसेस अफेक्ट होते हैं। ऐसा ही सर्टेन फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ड्रग का जो इफेक्ट है वो अल्टर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एंटागोनिज्म, एक ड्रग क्या करेगी, दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देगी। जैसे एसिटाइल कोलिन को और हम नॉन एड्रेनलिन के साथ में दें तो ऑपोजिट एक्शन हमको मिलेगा। सेकेंड है एडिशन। एडिशन के केस में क्या होगा कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ में मिलके, यानी कि इसका एडिशन हो रहा है और इसके इफेक्ट में बूस्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वेलसार्टन को एम्लोडोपिन के साथ में मिले तो एडिटिव इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन। हम हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी ड्रग्स पेशेंट को दी जा रही है वहां पर ड्रग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि इफ अ ड्रग इंटरेक्शन अकर टू द पेशेंट, द सीरियसनेस एंड द सीवियरिटी ऑफ डिजीज वर्सन हो जाएगी या पेशेंट की जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो प्रिस्क्रिप्शन, अगर हम मेथड्स पढ़ें तो सबसे पहली बात है कि जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली स्क्रीन करे, रिव्यू करे कि जो ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया गया है पेशेंट के लिए वो ठीक है। ऐसा तो नहीं उसमें कोई ऐसी ड्रग है जो क्या कर सकती है, आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। उसके लिए प्रॉपर वो उसकी पेशेंट की काउंसलिंग करे, उससे पूछे कि कोई और ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो वो कंज्यूम कर रहा है ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट। तो फार्मासिस्ट रिव्यू करेगा प्रिस्क्रिप्शन को बिफोर डिस्पेंसिंग। ड्रग इंटरेक्शन को वो चेक करेगा, ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में पेशेंट को बता देगा। इफ अगर कोई डिजीज है तो उससे रिलेटेड ड्रग्स के बारे में भी बता देगा, फिर चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी और ड्रग इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोमेडेक्स और लेक्सिकॉम्स के सॉफ्टवेयर को हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन को इंफॉर्मेशन से एक्सेस करके बता सकते हैं कि ये जो ड्रग का कॉम्बिनेशन है वो एज अ एडीआर कॉज कर सकता है।
उनके पास डेटाबेस होता है सारी ड्रग्स इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर सारी ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की हो, ड्रग रिलेटेड हो। ऐसे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर जैसे माइक्रोमेडेक्स और लेक्सिकॉम ये क्या करते हैं, इनके पास ड्रग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिस्क्रिप्शन आया, कंप्यूटराइज सिस्टम पे उन्होंने डाल के देखा, तो वहाँ पर ये देख सकते हैं कि कोई ड्रग का पोटेंशियल इंटरेक्शन तो नहीं है। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं मेडिकेशन चार्ट रिव्यू। यहाँ पर फार्मासिस्ट क्या करेगा, वार्ड राउंड में जाके प्रिस्क्रिप्शन और चार्ट जो मेडिकेशन चार्ट है उसको रिव्यू करेगा। कोई ऐसी ड्रग का कॉम्बिनेशन तो नहीं चल रहा है, किसी सर्टेन ऑर्डर में तो ड्रग ऐसी नहीं दी जा रही जिसकी वजह से कोई एडीआर अकर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट एंड क्लिनिशियन रेगुलरली विजिट करेंगे पेशेंट के मेडिकेशन चार्ट को, अगर कोई मॉनिटर करेंगे न्यू ड्रग दी जा रही है, डोजेस चेंज हो रही है या फिर डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो व्हेन स्टार्टिंग एन एंटीबायोटिक विद वारफरिन, तो यहाँ पर देख लेंगे कि जो वारफरिन का या फिर उसका अगर वारफरिन कहीं पे स्टार्ट हो रही तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जो है वो ठीक है, अगर हायर है लेसर है तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एडीआर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी मॉनिटरिंग। यहाँ पर क्या है कि पेशेंट एडमिटेड है, इन पेशेंट है, उसके लैब टेस्ट से भी हम पता करा सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर सीरम का लेवल बढ़ रहा है, किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल्स की कमी हो रही है, जिसके बेसिस पर भी एडीआर की रिपोर्ट हम देख सकते हैं, जिससे हम एडीआर को प्रिवेंट कर सकते हैं। लैब टेस्ट हुआ, लीवर फंक्शन उसके ठीक से चल रहा है, सीरम ड्रग लेवल ठीक है, क्लिनिकल कोई ऐसा साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं दिख रहा है, ड्रग का लेवल ठीक है, आईएनआर मॉनिटरिंग को हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आईएनआर का लेवल बढ़ जाता है तो ये हार्मफुल होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी मॉनिटरिंग के बेसिस पर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि कंप्यूटराइज्ड ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट्स, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन है, वो रेडी किए जाते हैं, फार्मेसी को सेंड किए जाते हैं, तो उसमें कंप्यूटर एक अलर्ट जनरेट कर सकता है कि ये जो ड्रग का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है पेशेंट के लिए, ये हार्मफुल या एडीआर कॉज कर सकता है। यूजिंग ई प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम, बिकॉज ऑफ दैट हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ई प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम के थ्रू कि जो भी क्लिनिकल डिसीजन है वो सपोर्ट करता है कि ऑटोमेटिकली ये ड्रग के कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट कर लेता है कि ये एडीआर कॉज कर सकता है इसका कॉम्बिनेशन, तो हम उसको हटा सकते हैं जिसकी वजह से एडीआर कॉज ना हो। इंस्टेंटली अलर्ट आ जाता है प्रिस्क्राइबर के पास या फार्मासिस्ट के पास अगर कोई नॉन इंटरेक्शन है बिटवीन द ड्रग्स जो हम दे रहे हैं। अलर्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं माइनर मॉडरेट, अगर कोई सीवियर एडीआर नहीं है, माइनर कंडीशन में है, तो ड्रग्स दी जा सकती हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव टाइम्स पे दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इफ अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब सिप्रोफ्लॉक्सासिन टू अ पेशेंट टेकिंग थियोफाइलिन, द सिस्टम विल डिस्प्ले एन अलर्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट द थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म, तो ये एक एज अ इंडिकेशन दे देगा कंप्यूटराइज्ड तौर पर कि इस ड्रग को इसके साथ में अगर आप कंज्यूम करेंगे या कॉम्बिनेशन देंगे तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट। स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट का, जैसे कि स्पॉन्टेनियस जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है कि सडन या फिर ऐसा कोई एडीआर जो कि इंस्टेंट कंडीशन पर डेवलप हुआ है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल से या प्री एग्जिस्टिंग ड्रग के इंफॉर्मेशन में कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट आर वॉलंटरी रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू नेशनल और इंटरनेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। यहाँ पर अगर किसी ड्रग में कोई भी सस्पेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड एडीआर कॉज होता है जो कि ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर ड्रग के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, तो उस चीज़ को वॉलेंटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट, पेशेंट रिपोर्ट कर सकते हैं फार्माकोविजिलेंस सेंटर पे, ताकि उस ड्रग के बारे में रिसर्च की जा सके, जो एडीआर है, सस्पेक्टेड एडीआर है, अनएक्सपेक्टेड एडीआर है, उसके बारे में हम वो कर सकें। These are reports are called spontaneous because of they are not collected as a part of planned study. They are submitted to whenever someone observe an unexpected harmful ADR या reaction of the medicine. सिंपल सी टर्म से इतना कहें, कोई ऐसी ड्रग जिसका स्पॉन्टेनियस कोई भी अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एडीआर या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज होती है, उसके लिए वॉलंटरी रिपोर्ट करना वो आ जाता है स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी। रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी में यहाँ पर कहने का मतलब इतना सा है कि हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट
पेशेंट वहाँ पर विजिट करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज़ बनती हैं, उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। उस रिकॉर्ड में हम ये एनालिसिस करके रखते हैं कि जो प्रीवियस पेशेंट था उसको सर्टेन ड्रग की वजह से क्या हो रहा था, एडीआर कॉज हो रहा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो एज अ ब्रिज की तरह काम करेंगे। जो पर्टिकुलर या अभी प्रेजेंट में पेशेंट है उसकी डिजीज में अगर उसको कोई एडीआर हो रहा है तो रिकॉर्ड लिंकेज से हम ये देख सकते हैं कि इन ड्रग के कॉम्बिनेशन की वजह से उस पेशेंट में क्या हुआ था, एडीआर कॉज हुआ था। फिर उसको मैनेज कैसे किया था एज अ साइंटिफिक टर्म्स में, तो इसमें यही लिखा है कि रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग टू और मोर एग्जिस्टिंग हेल्थ रिलेटेड health-related database to identify the potential ADR reaction. In simple words, matching the patient data from different sources such as hospital record, pharmacy data, death certificate और find relationship between drug जो यूज हो चुकी है पहले उसका जो आउटकम्स आया था उससे रिलेटेड। एक सेकेंड। तो दीज आर द तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे जो है हमारा रिकॉर्ड लिंकेज स्टडीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट कैसे करना है या मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली बात, इफ अ पेशेंट हैविंग एडीआर तो उसको डिटेक्ट करना बाय द क्लिनिशियन इज फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए। जो फिजिशियंस हैं, क्लिनिशियन हैं, वो क्या करेगा, एडीआर को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट करेगा जितनी भी एडीआर रिलेटेड डिटेल्स हैं, किस ड्रग की वजह से हुई, कौन सी ड्रग थी, उसका बैच नंबर क्या था, लॉट नंबर क्या था, किस प्रिस्क्रिप्शन उसने क्लिनिशियन से उसको प्रिस्क्राइब की थी, किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब की थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म में कर देंगे। उसके बाद करेंगे स्टेप असेस एंड इवेलुएट द सीवियरिटी एंड कैजुअलिटी। जो एडीआर कॉज हुई है उसकी सीवियरिटी और कैजुअलिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो डेवलप नहीं हुई है किसी पेशेंट के अंदर। सेकंड, हम उसको सबमिट करेंगे कंप्लीट फॉर्म टू द फार्माकोविजिलेंस सेंटर में। फार्माकोविजिलेंस सेंटर में हम जो कि नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में होंगे, नेशनल या पीवीपीआई प्रोग्राम जो चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिपोर्ट करेंगे जिससे उस ड्रग के बारे में हम बता सकें। उसके बाद क्या है कि रिव्यू करेंगे डेटाबेस और इम्प्लीमेंट करेंगे मैनेजमेंट उस ड्रग के लिए जो कि उसके मैनेजमेंट के मेजर्स हैं। अगर कोई ड्रग का एडीआर कॉज हो रहा है और हमारे पास डेटाबेस में उसका कोई सोल्यूशन मिला है तो हम क्या करेंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक दिस लेक्चर।